जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरहद पार से आए आतंकियों को हिंदुस्तान में पनाह देने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि आतंक के सफाए में अड़ंगा लगाने वालों के खिलाफ अब सेना एक्शन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि अब दहशत के सौदागरों की मदद करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और कश्मीर में नफरत का कारोबार चलाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह खबर दिखाएं उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सत्यापित है यानी कि सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में संविधान विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह वीडियो जी मीडिया के कैमरे से शूट किया गया है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। अब देखिए पूरी रिपोर्ट। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. आतंकियों के मददगारों को सेना की सबसे बड़ी चेतावनी। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें देश के गद्दार। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के हमदर्दों को सेना ने आखिरी चेतावनी दी है। सेना जनरल बिपिन रावत ने साफ कहा है कि अब आतंकवादियों को भगाने में मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। Against them we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. इससे पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। मेजर दहिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। कन्नौज रैली से वापस लौटते हुए पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बॉर्डर के हालात पर जानकारी भी दी। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना मुठभेड़ों के दौरान मुश्किलें खड़ी करने और सहयोग न करने वालों से भी सख्ती बरतेगी। हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री को यही भरोसा दिया है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमारे जारी रहेंगे। सेना प्रमुख का बयान उन लोगों के लिए अल्टीमेटम है जो अपने घरों में आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे गद्दारों के खिलाफ अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। मंगलवार को पहले ही उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों का सफाया करने गए सेना के जवानों पर लोगों ने पत्थर फेंके। पत्थरबाजों की आड़ में आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। पत्थरबाजों की शह की वजह से एनकाउंटर के बीच एक आतंकी भागने में कामयाब हो गया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुए 2 एनकाउंटर में सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में बुधवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मेजर एस दहिया इस एनकाउंटर में जख्मी हो गए थे। बाद में दहिया ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह बांदीपुरा के हाजिन में एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग में 10 जवान जख्मी हो गए। घायलों में 3 ने बाद में दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी भी मारा गया। 2 दिन पहले भी कुलगाम जिले में हुई एक मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और 2 जवान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में 2 आम लोग भी मारे गए थे। दरअसल सेना के लगातार ऑपरेशन की वजह से आतंकियों का सफाया हो रहा है, जिसकी वजह से सीमा पार बैठे आतंकियों के हौसले टूट रहे हैं। सुरक्षा बलों की ये कामयाबी भारत के गद्दारों को हजम नहीं हो रही है।
यही वजह है कि एनकाउंटर से पहले स्थानीय लोग सुरक्षा बलों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हैं। आतंकवादियों को छुपाने के मकसद से सुरक्षा बलों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कई मौकों पर स्थानीय लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर आतंकवादियों को भगाने में मदद करते हैं। We will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. And our relentless operations will continue. कश्मीर में हमारे जवानों को अपने ही देश के भीतर मौजूद ऐसे लोगों से भी एक जंग लड़नी पड़ रही है जो आतंकवादियों को पनाह भी देते हैं और उन्हें भगाने में मदद भी करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि अगर सुरक्षा बल ना हो तो उनका वजूद भी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।